आज का हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होगा। इससे पहले हमने वेक्टर को समझाया था कि वेक्टर क्या होता है। तो जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाला वीडियो का लिंक हम डाल देंगे। पहले वो उस वीडियो को देख ले, फिर ये वेक्टर का सेकेंड वीडियो देखे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर इज represented by रिप्रेजेंटेड मतलब होता है दर्शाना, किसी चीज को कैसे दर्शा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि सिंबल, किसी चीज को सिंबल से दिखाना। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को अगर किसी सिंबल से दिखाना होगा तो हम इसको ये सिंबल नाम रख सकते हैं। उसी तरह वेक्टर को दर्शाने के लिए सिंबल की जरूरत पड़ती है जो ऐसे दिखा सकते हैं, किसी लेटर के ऊपर एरो का चिन्ह लगाकर। किसी लेटर के ऊपर एरो का चिन्ह लगाकर उससे हम सिंबल बना सकते हैं जो कि वेक्टर का सिंबल होगा। एक और तरीका है जिससे हम बोल्ड लेटर में लिख सकते हैं। अगर लेटर को बोल्ड कर दे तो उसे हम वेक्टर पढ़ेंगे। किसी बुक में बोल्ड लेटर को वेक्टर दिखाया गया है। तो इसे हिंदी में दर्शाना लिख देते हैं। दर्शाना मतलब सिंबल। तो अब देखते हैं कि ये वेक्टर, अगर कोई वेक्टर हम ले लेते हैं तो जहां से हम लाइन ड्रॉ करना चालू किए हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम लाइन को ड्रॉ करना चालू किए हैं उसे हम टेल पढ़ेंगे। और जो डायरेक्शन को दिखाता है एरो, ये एरो दिखाता है डायरेक्शन, और इसे हम पढ़ेंगे हेड। इसे एरो को हेड पढ़ेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम लाइन को ड्रॉ करना चालू किए हैं उसे हम टेल पढ़ेंगे। ये डायरेक्शन को दिखाता है एरो लाइन। अगर इस वेक्टर को अगर किसी सिंबल में, अगर इसमें हम जानेंगे कि इस वेक्टर का, जैसे हम नाम देते, यहाँ पे हम नाम दे दिए थे एक लाइन का ए, अगर इसका कुछ मैग्नीट्यूड बोल दे तो 5 मीटर रख सकते हैं। तो इसी तरह इसको दिखाने के लिए ए के ऊपर वेक्टर लगाना होगा। और ये वेक्टर जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ये फिक्स है। अगर लेटर के ऊपर का डायरेक्शन ये फिक्स है, अगर ये डायरेक्शन को इधर भी कर दे तो इसके डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर इसको बी वेक्टर मान ले फिर भी लेटर के ऊपर का एरो इधर ही शो करेगा, मतलब ईस्ट की दिशा में। एक ग्राफ देख लेते हैं। ये हो जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये सब डायरेक्शन दिखाता है। तो अगर लेटर की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा ईस्ट की ओर ही रहेगा। अगर इसे हम यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर रखें तो मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज करेंगे? तो यहाँ पे मोड का साइन डाल देंगे। इस साइन को हम मोड पढ़ेंगे, मोड।
तो यहाँ पे इस वेक्टर को रख देंगे और जो ये मैग्नीट्यूड है मतलब b, ये इसका b हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर या सिंबल से b वेक्टर। अगर ये इक्वल है तो इसे हम 5 मीटर लिख सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड दिखाना हो तो उसे हम मोड लिख सकते हैं या सिंपली हम उस पर से एरो हटा देंगे। एरो मतलब डायरेक्शन को हटा देंगे। मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम सिंपली v लिख सकते हैं। तो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझना था वो था मोड। इसे हम मोड पढ़ेंगे और इसके अंदर में जो होगा वो होगा वेक्टर, क्वांटिटी और इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अगर सिंपली ए लिखा हो तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है। तो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो हमको सबसे ज़्यादा यूजफुल आने वाला चीज़ है वो है पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट। तो किसी भी वेक्टर को पैरेलल कैसे शिफ्ट करेंगे? तो ये वेक्टर है ए, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। इस वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करना है तो इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, इसको उठा के अगर इसी चीज़ को अगर सेम डायरेक्शन में रखें और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहने दें तो इस वेक्टर को भी हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसे हम पैरेलल शिफ्ट कहेंगे। या ऐसे उठा के इसी लाइन पे ऐसे रख दें तो इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। तो किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टार बना के लिख लेते हैं, इफ वेक्टर शिफ्ट पैरेलल its magnitude and direction remains सेम। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। दो वेक्टर लेते हैं, ये ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अगर इस दोनों वेक्टर के बीच का अगर हमको बोले कि एंगल पता करने के लिए तो इसी के टेल पे इसका टेल रखेंगे और इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो अगर इसको हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं वेक्टर बी को तो इसे हम ऐसे फिर ऐसे, तो इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम रहने देंगे। जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगल कुछ आ रहा है।
तो ये थीटा के वैल्यू हम देखेंगे कुछ अगले लेक्चर में कि क्या होता है। पहले हम एंगल बनाना सीखते हैं। तो इसी तरह से जैसे दिया रहे दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो वेक्टर को शिफ्ट करना हो तो ऐसे और इसी को ऐसे रख देंगे और इसका हम एंगल पता कर लेंगे कि क्या होगा। तो इस तरह से हमने पैरेलल शिफ्ट करना लगभग सीख लिया। तो अब अगले लेक्चर में इसका हम देखेंगे